वेलकम टू अवामी टाइम्स। अवामी टाइम्स में आपका स्वागत है। नाज़रीन इकराम, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का आज मुंबई सदर समाजी खिदमतगार सीनियर लीडर उमर लकड़ावाला की सदारत में जनाब एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद अंसारी सदर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के इस्तकबाल में मुबारकबादी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मौके पर सभी स्पीकर हज़रात ने मोमिन जमात के अलावा तमाम मुस्लिम जमात ओबीसी में शामिल की फलाह बहबूद के लिए काम करने का अहद किया। इस मौके पर मुंबई सदर बनने पर जनाब उमर लकड़ावाला साहब सीनियर लीडर का खैर मकदम किया गया, उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इनके अलावा जनाब परवेज़ अहमद अंसारी की खिदमत को भी सराहना करते हुए उन्हें भी मुबारकबाद पेश की गई, उन्हें भी और फूल पेश किया गया। सभी मेंबरान ने जनाब अयूब पियान अंसारी का भी खैर मकदम किया व दीगर आए हुए सभी मेहमानों को खैर मकदम। अवामी टाइम्स रिपोर्ट। रीज़न का होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान अपने में लगा हुआ है, एक दूसरे के खुचुड़बाजी के अंदर लगा हुआ है। कोई अपने पड़ोसी के हमारे समाज का बच्चा है, अगर इसकी मैं किफ़ालत अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, इसको रास्ता अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो कौन दिखाएगा। ना फ़िरोज़ अहमद अंसारी साहब मुंबई में तशरीफ़ लाए, ये खुशी की बात है। इकबाल, ये बहुत ज़रूरी है। मैं मुंबई का सदर हूँ, उसकी हैसियत से मैं इस ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के मुंबई की तरफ से जो किए गए प्रोग्राम हैं उसमें मैं मेरे हरदिल अजीज़ सरपरस्त और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर अली जनाब फ़िरोज़ अहमद अंसारी साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आपको सर्टिफाइड कीजिए कि मैं पक्का ओबीसी हूँ। करेंगे? मुसलसल काविशों से ही बना करती है तकदीरें, मुसलसल काविशों से ही बना करती है तकदीरें, जो थक के बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। किसी भी मंजिल को पाने के लिए इंसान को काविशों की, मुशक्क़तों की, जुस्तजू की, ताकत की ज़रूरत होती है। मैं ये सा मोहल्ले के अंदर पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जवान हुआ, अरे भी है किसी वजह से वो प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए। उन्होंने फ़ोन करके इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अपनी दुआओं को हमारे साथ भेजा है। उसी के साथ मैं हमारे महाराष्ट्र के सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल मतीन परवेज़ मोमिन साहब, आपका इस्तकबाल करता हूँ। एक ऐसी शख्सियत, मैंने कहा ना, जो इंसान को कौम का दर्द होता है, समाज का दर्द होता है, अपनी जमात का दर्द होता है, तो वो नाम व नमूद पे नहीं जाता। एक ऐसी शख्सियत जो हमारे दरमियान मौजूद है। मैं 5 साल पहले इनसे पूना के अंदर मेरी इनकी मुलाकात हुई थी और मुशीर भाई और परवेज़ भाई ने कहा कि हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनने के लिए जनाब इकबाल अंसारी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के सदर है, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं बहुत सारे प्रोग्राम ज़िंदगी में अटेंड किया हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा कि इंसान के अंदर नाम का ईगो होता है कि मेरा नाम आप लोगों ने कहीं नहीं लिखा। मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन सदर हूँ, मैं भी ओबीसी का काम करता हूँ, इसलिए मुझे ऊपर चढ़ने का मौका दिया। ताली तो बजा दो। देखो, कोई भी बात करने वाला जो है ना, बात करे तो थोड़ा उसको आप इंकरेज करो, थोड़ा उसको हिम्मत दो, हौसला दो। करके ओबीसी बनाने के रास्ते में रुकावटें पैदा करना ये ठीक नहीं है। तो मेरी यहाँ पर बैठे हुए जो जिम्मेदारान हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़ात का ताल्लुक जो है वो पेशे से होता है, और पेशा जो है वो सिद्ध करने के लिए हमें नौकरी पे लग जाए या डॉक्टरी के लिए हो जाए, उसमें भी कई तरीके से अलग अलग चीज़ें आती थी। हम धीरे धीरे कई साथियों के साथ सीखे कि भाई ओबीसी बनाई कैसे जाती है। तंजीमें तो यहाँ कई थी, लेकिन कुछ आपस में एक दूसरे के ताल्लुकात में काफ़ी दुश्वारी की वजह से काफ़ी चीज़ें आगे पीछे हुई, लेकिन एक वक्त आया, आप सब साथ हो गए इंशाल्लाह, और ये काम हो। क्योंकि सर्टिफिकेट के ताल्लुक से आज बैठे हैं प्रेसिडेंट साहब, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट कर सामने लाया जाए और इस कम्युनिटी के लिए, इसको इन बच्चों के लिए जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, जिनको नौकरी का प्रॉब्लम, नौकरी का तो बेहिसाब प्रॉब्लम है। जब हमारी सरकारें बोलती हैं नौकरी के ताल्लुक से तो सही बात है, लेकिन हम कोशिश तो करें जैसे और
कम्युनिटी अपने अपने कास्ट के लिए लड़ाई लड़ रही है, और अंसारियों के लिए तो कोई मसला आज तक यहाँ कुछ है नहीं ऐसा। बहुत ऐसा होता है, वक्त आता है, हम खड़े हो जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो एक अच्छा मंच मिला है, और तमाम जो साथी यहाँ बैठे सब अपनी अपनी जगह, बिल्कुल सही साथी ने फरमाया कि जो स्टेज पे बैठे हैं या जो सामने बैठे हैं वो सब ऐसी शख्सियत है कि अपनी अपनी जगह एक एक ताकत रखते हैं। तो छोटा मजमा है लेकिन बहुत बड़ा काम करेगा इंशाल्लाह। नहीं, ये प्रोग्राम जो हुआ आज बहुत ही बेहतर और बेहतरीन हुआ है। हम लोग ये प्रोग्राम जो है कमेटी तंजीम यहाँ के काफ़ी जिम्मेदार जो काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरह सरपरस्ती मिली सर की हम लोगों को, इससे हम लोगों का हौसला बुलंद हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये कम्युनिटी पूरी तरह जो यहाँ आज बयान में आया है तमाम चीज़ों का, उसका हम लोग मजबूती से इकट्ठा होकर उस काम को आगे लाएंगे, और जो ज़रूरत पड़ेगी सर से हम लोग उनको आगे का काम उनसे लिया जाएगा। और ये कम्युनिटी के लिए, ये बच्चों के लिए जो मेहनत की ज़रूरत है हम लोग करेंगे साथ में। तो हम सर को बता नहीं सके, हमारे इलाके से जो बच्चे हमारी कम्युनिटी के आज कस्टम में है, एयर इंडिया में है, इंडिया टीम से खेले हैं, गोल्ड मेडल से महाराष्ट्र का बेस्ट अवार्ड लिए, लेकिन बस वो इसी तरह सर्टिफिकेट बनी जो आगे तकलीफें थी। लेकिन अब जो सहारा मिला इंशाल्लाह, जो और बच्चे हैं, काफ़ी बड़े बच्चे हैं, हम लोग मिलाएंगे सर को आने वाले प्रोग्राम में कि बड़े पैमाने पर जो बच्चे हमारे हैं जो अवार्ड लिए हुए, गोल्ड मेडल से, इंडिया टीम से खेले हैं इन्हीं इलाकों से, लेकिन आने वाले दिन में और जो सपोर्ट मिलेगा तो और भी बच्चे उसमें निकल पाएंगे, बढ़ पाएंगे, और भी हौसले का प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल इसलिए है कि अंसारी और मोमिन ये जमातें जो है पिछड़ी हुई जमातों में से एक जमात है। पिछड़ी हुई जमात का मतलब ये है कि हर हालत में, एजुकेशन के मामले में, नौकरियों के मामले में, तिजारत के मामले में ये पिछड़ी हुई है। इन में से निकलने का एक ही तरीका है और वो है डॉक्यूमेंटेशन। आप डॉक्यूमेंटेशन, रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाएं, और इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जागृति पैदा की जा रही है कि हमारे आने वाली नस्ल जो है वो इस रिजर्वेशन की अहमियत को समझे, इसका फ़ायदा उठाए, डॉक्यूमेंटेशन का फ़ायदा उठाए, एजुकेशन में आगे बढ़े, और उनको इस कॉन्फ्रेंस और के ज़रिए और इन तंजीमों के ज़रिए उन तक क्या फ़ायदे पहुँचाए जा सकते हैं, क्या साधन दिए जा सकते हैं, क्या उन तक हम उनकी मदद कर सकते हैं, इसके लिए हमको खड़े होना ज़रूरी है। इसी एक कॉन्फ्रेंस का मकसद है, और इस कॉन्फ्रेंस के लेने वाले को हम बहुत मुबारकबाद देते हैं। देखिए, आज जो मुंबई हम लोग आए और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए, इसमें ख़ास तौर से ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना आसान नहीं होता है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उमर भाई लाखड़ावाले को, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से लोगों को इकट्ठा किया और बहुत सीरियसली लोग इस पे सुन कर के बातों को अमल आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारा तंजीम का एक मकसद है, जो सबसे बड़ा मैंने कहा ना कि हम लोगों ने टू नेशन थ्योरी का अपोज किया, पार्टीशन का अपोज किया, जिन्ना का अपोज किया। आज भी हम ऐसे जो कॉमनल फोर्सेस हैं, जो कॉमनल फोर्सेस, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, कम्युनिटी के हों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हम उसका विरोध करते हैं। मोमिन कॉन्फ्रेंस पहले भी हम लोगों ने किया है और आज भी हम उसी सेकुलरिज्म पे कायम हैं। और हमारा जो मेन मकसद है कि जब तक हम वीकर सेक्शंस को ऊपर लाएंगे, और जब हम वीकर सेक्शंस को ऊपर लाएंगे तो देश के आज़ादी में, देश के डेवलपमेंट में, देश को आगे तरक्की करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और हम नेशनल डेवलपमेंट में वीकर सेक्शंस का भी कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, और वीकर सेक्शंस को ला करके मजबूत करके नेशनल डेवलपमेंट की तरफ और नेशनल प्रोग्रेस की तरफ हम उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। ये हमारा मेन मकसद है। और इसके लिए चाहे जो भी हो, मैं तो ये नहीं कह रहा कि साहब केवल अंसारी बरादरी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर है, लेकिन हम हर वीकर सेक्शंस के लिए काम कर रहे हैं ताकि हमारा जो है देश तरक्की कर सके। लोग, क्योंकि आप देखेंगे कि शरीर का एक अंग भी अगर डिफेक्टिव है तो वो आदमी हेल्दी नहीं हो सकता है। किसी नेशन का अगर एक सेक्शन बीमार है, अगर एक सेक्शन कमज़ोर है, तो वो नेशन मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए नेशन को मजबूत करने के लिए हर सेक्शन को, खास तौर से वीकर सेक्शंस को, चाहे उनको रिजर्वेशन करना पड़े, चाहे उनके लिए कोई सुविधाएं निकालनी पड़ी, अगर वो करके लाएंगे तभी नेशन के कंट्रीब्यूशन में, नेशनल प्रोग्रेस में उनका योगदान होगा और कंट्री तरक्की करेगी। और हमारा देश अभी आज की डेट में भी इतनी मैन पावर में स्ट्रांग है कि अगर हमारे लोग चाहें एक तरह से तो देश को बहुत आगे ले सकते हैं। वी कैन बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और हम चाहते हैं और हमारे लोग उसके लिए, देश के लिए कुछ भी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। और मोमिन कॉन्फ्रेंस खास तौर से आज़ादी से लेकर अब तक नेशन के लिए लड़ाई लड़ी और आज भी नेशनल तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम कर रही है। आने वाले बीएमसी चुनाव में जैसा ओबीसी का भी मामला चल रहा है जी। कि इसमें नहीं होता है, इस बारे में क्या?
देखिए, मेरा ये जो बीएमसी का मुकदमा है, मुझे ये लगता है कि जो बीएमसी में नहीं हो पा रहा, यहाँ कहीं ना कहीं जो यहाँ के ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल मोमिन कॉन्फ्रेंस या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, बल्कि जो ओबीसी एज ए हिंदू में भी जो नॉन मुस्लिम में भी ओबीसी हैं, उनकी भी कुछ कमी रही है, जो लड़ाई में वो लोग कहीं ना कहीं चूक गए। लेकिन इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये प्रोविज़न कहीं नहीं जाएगा, मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, फिर से मिलेगा। बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, जैसा कि अयूब भाई ने कहा, हमारे यहाँ मदनपुरा, अगरीपाड़ा, बम्बई शहर के जो है अंसारी मोमिन समाज के बहुत सारे भाई यहाँ पे इकट्ठा हो गए और हम सभी का मकसद ये है कि समाज के अंदर जो हमारा तबका है और दूसरे भी जमात के जो लोग हैं उनको यकजा करके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ला के जो समाज से जुड़ी हुई जंग है, जो हमारे हुकूक को जो है ख़त्म किया जा रहा है, हमारे हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है, तो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर के ऊपर हम मुंबई की जानिब से सारे लोग मिलकर हुकूक की लड़ाई को लड़ेंगे और लोगों को सही उनका हक दिलाने का काम करेंगे। और आज ये प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे मुनक्किद किया है कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अली जनाब फिरोज अहमद अंसारी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे लिए बड़े फ़ख्र और बड़ी खुशी की बात है हमारे इलाके के लिए। और सर ने एक चीज़ हमको बताई जिसके लिए हम लोग सब काफ़ी परेशान थे कि ये कोर्ट कचहरी का लफड़ा बहुत होता है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने 4 बच्चों का केस लड़ा, उसके अंदर कितना पैसा सर खर्चा हुआ वो परवेज़ हम लोग ही सब जानते हैं और जो भी अहले खैर लोगों ने मदद की उसके अंदर। तो आज सर जो आपने हमको, जो हमारे सर ने हमको एक हिम्मत दी है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के लिए अगर किसी के लिए जाना पड़ेगा समाजी मुद्दे को लेकर, तो इंशाल्लाह ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार हज़रात